कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्निंग विद टूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। बारी है फिलर्स की और हम उपस्थित हुए हैं इसके तीसरे एपिसोड के साथ। सेशन को शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको समय पर मिले। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए लर्निंग दिस विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब तैयार होंगे नए शब्द सीखने के लिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। लेते हैं आज के सेशन का पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और यहाँ जो पहला सवाल है कह रहा द गवर्नमेंट हैज हार्डन। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ सख्त किया है। इट्स डैश अगेंस्ट द एजिटेटर। अब एजिटेटर का मतलब होता है आंदोलनकर्ता। क्या होता है? आंदोलनकर्ता। एंड इम्पोज्ड इसका मतलब होता है थोपना या लागू करना। क्या होता है? थोपना या लागू करना। अ कर्फ्यू इन द एरिया मतलब है कि गवर्नमेंट ने कुछ सख्ती बरती है किसी चीज को लेकर के। किसके प्रति भाई? एजिटेटर्स के खिलाफ। और क्या किया है? कर्फ्यू लगा दिया है। तो पहला शब्द है स्टैंस। स्टैंस का मतलब है रवैया, जो कि लगता है कि हो सकता है कि सरकार ने अपना रवैया जो है वो सख्त कर लिया है। पहले इस मीनिंग के हिसाब से लग रहा है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है निर्देशन या स्थिति निर्धारण। बियरिंग का मतलब होता है आचरण और मैनर का मतलब भी होता है आचरण या शिष्टता। तो यहाँ जो सबसे बेहतर दिख रहा है वो मेरा पहला दिख रहा है। ये तीनों इसका ऑप्शन नहीं होगा और इसका जो जवाब है वो है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है कि द गवर्नमेंट हैज हार्डन इट्स स्टैंस अगेंस्ट द एजिटेटर्स एंड इम्पोज्ड अ कर्फ्यू इन द एरिया। चलिए लेते हैं अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इस सवाल का भी समय समाप्त हुआ। देखिए कह रहा है वी आर बिविल्डर्ड बाय द पावर। अब देखिए बिविल्डर का मतलब होता है हक्का बक्का या घबराया हुआ। बिविल्डर बाय द पावर विच साइंस हैज सडनली प्लेस्ड इन आवर लैप्स, है ना। एंड वी आर डैश बाय द रियलाइजेशन ऑफ आवर अनप्रिपेयर्डनेस टू डील विद द क्राइसिस। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि वी आर बिविल्डर्ड बाय द पावर which science has suddenly placed in our laps and we are dashed by the realization of our unpreparedness to deal with the crisis। पहला है condemned मतलब होता है दोष लगाना, निंदा करना या घोषित करना। humbled का मतलब होता है अभिमान मिटाना। proud का मतलब होता है अहंकारी, घमंडी या गर्वित। और डिमीन्ड का मतलब होता है नीचा दिखाना या अप्रतिष्ठित करना। देखिए सबसे बेहतर क्या है कि वी आर डैश बाय द रियलाइजेशन ऑफ आर अनप्रिपेयर्डनेस। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि भाई हम लोग क्या थे, हक्का बक्का घबराए हुए कि द पावर विच साइंस हैज सडनली प्लेस्ड इन आवर लैप्स, जो हमारे गोद में रख दिया वो शक्ति। एंड वी आर डैश बाय द रियलाइजेशन ऑफ आर अनप्रिपेयर्डनेस मतलब हम किसी भी क्राइसिस को लेकर के किस तरीके से जो है वो प्रिपेयर नहीं है, हम उससे नहीं लड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं फिर से मानवता परेशानी में आ जाती है। तो यहाँ पर जो हम्बल्ड शब्द है वो इस संदर्भ में सबसे फिट बैठ रहा है कि जो एक अपने आप पे गर्व है ना, वो कहां दिख जाता है कि जैसे ही ये रियलाइजेशन होता है किस चीज का, अनप्रिपेयर्डनेस का, कि किसी क्राइसिस से किस तरीके से हम लड़ने में असक्षम है। तो यहाँ जो सबसे सही वर्ड है वो है हम्बल्ड और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां पर पहला कंडेम्ड भी नहीं होगा, प्राउड भी नहीं होगा और डिमीन भी नहीं होगा। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है इफ यू डैश टू न्यूज ग्रुप्स, है ना, यू ऑफन गेट हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस। कह रहा है कि अगर आप न्यूज ग्रुप से या जुड़ जाते हैं या कुछ ऐसा जो है वो खरीद, आजकल सब्सक्रिप्शन बहुत आम है, आपने इसको आराम से बना लिया होगा। देखिए, ऑफेंड का मतलब होता है अपराध करना या उल्लंघन करना, कष्ट पहुंचाना। सब्सक्राइब का मतलब होता है ग्राहक बनाना, अंशदान करना या का ग्राहक होना। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, बुलाना या अंकित करना। और प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना, कार्य प्रणाली या प्रथा भी होता है ना। सोशल प्रैक्टिसेस कहते हैं, सामाजिक प्रथा जो होती है, जो वहां पर जो दोहराया जाता है, जो किया जाता है, जो उसके रीति रिवाज है। तो यहां पर सबसे सही जवाब है सब्सक्राइब, कि इफ यू सब्सक्राइब टू न्यूज ग्रुप यू ऑफन गेट हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस। इसलिए इस सवाल का भी जो जवाब है वो है आपका बी नंबर ऑप्शन। और उम्मीद है आप सबने सही बनाया होगा। लेकिन बस इस सेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हम एक सेंटेंस को समझते हुए उस संदर्भ में क्या फिट बैठ रहा है उसको देखते हुए शब्द का चुनाव करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे हमारी समझदारी बेहतर होती है। चलिए लेते हैं अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हुआ और मुझे लगता है कि आपने इसे सफलतापूर्वक बनाया होगा। कह रहा है कैन यू डैश बिटवीन दीज टू शेड्स ऑफ ग्रीन, है ना, दीज टू शेड्स ऑफ ग्रीन। अब एक ही कलर के दो अलग अलग शेड हैं, तो मुझे लगता है कहीं पर डिफरेंशिएशन का सेंस है, अंतर कर पाने के सेंस में। डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगाना, देख पाना। डिस्टिंग्विश का मतलब है पहचानना या अलग करना। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है ध्यान भंग करना या ध्यान खींचना। एंड डाइवर्ट का मतलब होता है ध्यान हटाना, दूसरे मार्ग पर ले जाना या फेरना। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर एक ही रंग के दो शेड है, मतलब है दो उसका अलग अलग टाइप है। उसमें कह रहा है कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट करने, अंतर बताने, अलग करने के लिए। तो यहाँ सबसे बेहतर जो आंसर है इसका वो है डिस्टिंग्विश। तो इस सवाल का भी जवाब क्या है, आंसर ऑप्शन नंबर है बी। डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगाना, बहुत कॉमन शब्द है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंशिएट, अलग करना, पहचानना। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है ध्यान भंग करना, ध्यान खींचना। एंड डाइवर्ट का मतलब होता है रास्ते से हट जाना, फेरना, दूसरे मार्ग पर ले जाना। चलिए लेते हैं अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हुआ। कह रहा है द इन्वेंशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। अरे सवाल में गड़बड़ी रह गई थी, फिल इन द ब्लैंक्स का जगह था ही नहीं। इंसेक्टिसाइड्स हैज इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल, और यहां पर एक फिल इन द ब्लैंक्स है, व्हिच इज रिक्वायर्ड टू फीड द स्वेलिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, पहला जो वर्ड है आउटपुट का मतलब होता है उत्पादन, प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद या परिणाम, ठीक है, और कार्गो का मतलब होता है माल, और गुड्स का मतलब आप जानते ही हैं। तो यहां पर क्या है, एग्रीकल्चरल आउटपुट। इसका जो सही जवाब है वो क्या है, एग्रीकल्चरल आउटपुट। द इन्वेंशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स हैज इंक्रीज एग्रीकल्चरल आउटपुट, व्हिच इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट नहीं, अगर प्रोडक्शन होता तो सही होता, इसलिए इसको यहां से एलिमिनेट किया। कार्गो एंड गुड्स का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए
समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है इट इज सेड दैट सिविलाइज्ड मैन हैज डैश अबाउट 20 वाइल्ड एनिमल्स। अब देखिए यहां पर जो पहला वर्ड है स्टन्ड, मतलब होता है भौचक्का, हैरानी भरा या प्रहार के कारण अचेत। टेम्प्ट का मतलब होता है उपयोगी। स्टैगर्ड का मतलब होता है विचलित करना, लड़खड़ाना या मुश्किल से चल पाना। और अमेज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित या अचंभित करना। तो देखिए कह रहा इट इज सेड दैट सिविलाइज्ड मैन हैज टेम्ड अबाउट 20 वाइल्ड एनिमल्स। उसको उपयोगी बनाया है, मतलब क्या है कि जंगली जानवरों को जो है ना 20 जंगली जानवरों को उपयोगी बनाया सिविलाइज्ड मैन ने। तो यहां पर जो सही आंसर है वो यहां जो ऑप्शन में है वो ये भी नहीं है, ये भी फिट नहीं बैठ रहा है, ये भी फिट नहीं बैठ रहा है। सबसे बेहतर जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी में है, टेम्ड, मतलब होता है उपयोगी बनाना। इट इज सेड दैट सिविलाइज्ड मैन हैज टेम्ड अबाउट 20 वाइल्ड एनिमल्स। ऐसा कहा जाता है कि 20 जंगली जानवरों को उपयोगी बनाया। पहला था स्टन, मतलब होता है भौचक्का, हैरानी भरा, प्रहार के कारण। टेम्ड है मतलब उपयोगी। स्टैगर्ड का मतलब होता है विचलित करना, लड़खड़ाना, मुश्किल से चल पाना। और अमेज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित या अचंभित। चलिए लेते हैं अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है his dash of topic was so good that students had few doubts at the end of the class. His, उसके बाद एक वर्ड है यहां पर जो कि इस ऑप्शन में से मुझे चुनना है। of the topic was so good that the students had few doubts at the end of the class. पहला है क्वालिफिकेशन, मतलब होता है योग्यता, शर्त या अर्हता। पिक्चराइजेशन का मतलब है गंभीरता। एक्सपोजिशन का मतलब होता है दिखावा, प्रदर्शनी या विवरण। उसके बाद एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी और नुमाइश। देखिए एक्सपोजिशन का एक मीनिंग जो है विवरण, हिज एक्सपोजिशन ऑफ द टॉपिक, ये सबसे बेहतर है। यहां पर क्वालिफिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कह रहा है फ्यू डाउट्स एट द एंड। पिक्चराइजेशन का भी मतलब नहीं है। एग्जीबिशन में प्रदर्शनी यहां भी है, प्रदर्शनी यहां भी है, तो ये आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो सबसे सटीक है एक्सपोजिशन का मतलब होता है विवरण, और विवरण यहां पर है कि हिज एक्सपोजिशन ऑफ द टॉपिक वाज सो गुड दैट स्टूडेंट्स हैड फ्यू डाउट्स एट द एंड ऑफ द क्लास। तो यहां सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, एक्सपोजिशन। हिज एक्सपोजिशन ऑफ द टॉपिक वाज सो गुड दैट स्टूडेंट्स हैड फ्यू डाउट्स एट द एंड ऑफ द क्लास। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और बहुत ही आसान है। यहां पर अगर थोड़ी सी ग्रामेटिकल नॉर्म्स की जानकारी को देखेंगे तो आराम से एलिमिनेट करके लगा पाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, हम उसी पर बात कर लेते हैं। यहां पर क्या है, द लगा हुआ है, तो द ऑप्शन में यहां पर लोअर और लो खत्म हो जाएगा। अब यहां लोएस्ट और लास्ट बचता है, मीनिंग के हिसाब से देख लेते हैं। कह रहा द लैक ऑफ रेगुलर एकेडमिक सेशंस हैज। अब देखिए यहां पर फिर से एनपीएल लगा हुआ है तो चौंकिएगा नहीं, प्रपोजिशन और एन। तो ये मेरा जो है द लैक, ये सब्जेक्ट के तौर पर है। द लैक ऑफ रेगुलर एकेडमिक सेशंस हैज मीन दैट इन 2020 द कंट्री हैज हैड द डैश शेयर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अटेंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो यहां पर लास्ट का कोई मतलब नहीं है, सबसे है लोएस्ट। क्या हो जाएगा यहां पर, लोएस्ट लगाएंगे तो सही बैठेगा, और इसीलिए इस सवाल का जवाब है वो है आपका डी। यहां पर है कि हैज हैड द लास्ट शेयर नहीं, लोएस्ट शेयर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अटेंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए थोड़ी सी जानकारी ग्रामर यहां पर आपको मदद किया और एक सवाल आसानी से आप बना लिए। उम्मीद है कि आप सबने सही बनाया होगा। लिख करके बताइएगा किन किन का सही हुआ। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, समय समाप्त हो चुका है और उम्मीद है आप इसको बना चुके होंगे। कह रहा है क्राउड्स ऑफ टूरिस्ट अक्रॉस द स्क्वायर ऑल द डे। अब देखिए यहां जो सेंस आ रहा है ना, वो आने जाने या फिर एक सतत लगातार जो भीड़ जो है बनी रहती है उसके लिए है। तो मेंटेन्ड का मतलब आप जानते ही हैं, ठीक है। फ्लो, अब देखिए यहां पर फ्लोड लिखा हुआ है। हम यहां पर आपको जो नॉर्मल मीनिंग बता रहे हैं वो में वर्ब के बेसिक फॉर्म की मीनिंग बता रहे हैं। यहां जो देखिए रेक्टिफाइड है, तो रेक्टिफाइड में हम जो मीनिंग यहां बता रहे हैं वो बता रहे हैं रेक्टिफाई की। अब ये रेक्टिफाइड उसका जो है थर्ड फॉर्म कहिए, पास्ट पार्टिसिपल कहिए। प्रोडेड है, इसका जो हम फॉर्म बता रहे हैं वो प्रोड की मीनिंग बता रहे थे, इसलिए हम यहां पर लिखते हैं रेक्टिफाई का मतलब संशोधित करना। ये रेक्टिफाइड का मतलब संशोधित करना नहीं है, वो संशोधित किया हुआ हो सकता है, वो जैसे इस्तेमाल करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, सुधारना या ठीक करना। प्रोड का मतलब चुभन, कोचना या प्रेरित करना। तो अब देखिए ये जो फ्लो है ना, इसका मतलब होता है स्मूथ एंड कंटिन्यूअस। इसका ये भी मतलब होता है कि लगातार और बिना किसी अफरा तफरी के, बिना किसी गड़बड़ी के। तो क्राउड्स ऑफ टूरिस्ट फ्लोड अक्रॉस द स्क्वायर ऑल द डे, और इसीलिए जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोड होगा, है ना। द क्राउड्स ऑफ द टूरिस्ट फ्लोड अक्रॉस द स्क्वायर ऑल द डे। चलिए, और ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कहीं ऐसा ना हो कि आप इस शब्द की मीनिंग लिख रहे हैं, इसके अंदर जो वर्ड है, जो बेसिक फॉर्म है, हम उसकी मीनिंग यहां पर बता रहे हैं, तो उसको लिखिएगा, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है कि इट वॉज डैश टू एवरीवन प्रेजेंट दैट द पेशेंट वुड नॉट सर्वाइव इफ इमीडिएट हेल्प वॉज नॉट रिसीव्ड, है ना। कह रहा है कि इट वॉज डैश टू एवरीवन प्रेजेंट दैट द पेशेंट वुड नॉट सर्वाइव इफ इमीडिएट हेल्प वॉज नॉट रिसीव्ड। अब देखिए हिडन, दूसरा क्या है, अननोटिस्ड का मतलब अज्ञात, अचानक, अलक्षित। हिडन का मतलब जानते हैं छिपा हुआ होता है। एपरेंट का मतलब प्रकट, स्पष्ट, और अनसीन का मतलब होता है कि अनदेखा, अलक्षित और अपठित, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए कि इट वॉज डैश टू एवरीवन प्रेजेंट दैट द पेशेंट वुड नॉट सर्वाइव इफ इमीडिएट हेल्प वॉज नॉट रिसीव्ड। अब देखिए यहां पर अज्ञात का कोई मतलब नहीं है, हिडन का कोई मतलब नहीं है। सेंस ये लग रहा है कि ये पूरी तरह से साफ था सभी लोगों के लिए जो वहां पर उपस्थित थे, ये पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाता अगर इमीडिएट हेल्प रिसीव नहीं होता। तो यहां पर जो सबसे बेहतर आंसर दिख रहा है वो दिख रहा है एपरेंट, मतलब है इट वाज एपरेंट टू एवरीवन प्रेजेंट दैट द पेशेंट वुड नॉट सर्वाइव इफ इमीडिएट हेल्प वाज नॉट रिसीव्ड, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है इसका ऑप्शन नंबर सी। तो एपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट था, प्रकट था, साफ था, मतलब क्लियर था ये बात कि भैया अगर समय से जो है उसको मदद नहीं मिलती तो पेशेंट सर्वाइव नहीं करता। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चले, समय समाप्त हो गया है। कह रहा है द पीपल ऑफ राजस्थान स्ट्रिक्टली डैश टू द ट्रेडिशनल कस्टम्स। अब देखिए अब यहां पर है स्ट्रिक्टली, अब किसी चीज से तो क्या होगा, जुड़े होंगे, संबद्ध होने के सेंस में होगा। अपील का मतलब होता है अनुरोध करना, आकर्षण या पसंद करना। एडेयर का मतलब होता है पालन करना, चिपक जाना। अप्लाई का मतलब आप जानते ही हैं। अबाइड का मतलब होता है सहना या बर्दाश्त करना या निवास करना, है ना। अब देखिए कि कह रहा है द पीपल ऑफ राजस्थान स्ट्रिक्टली अडेयर, मतलब है पालन करते हैं टू द ट्रेडिशनल कस्टम्स, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए बहुत ही आसान है, अगर आप समझ जाते हो, अगर आपको वर्ड की मीनिंग पता है तो आप आसानी से यहां जो भी सवाल पूछा जाएगा फिलर्स का आप बनाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। यहां तक देखा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और
आपके मन में अगर कोई विचार है, कुछ साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हुआ और आप समझ गए होंगे थीम से, तो आराम से बना लिया होगा। द वर्स्ट पॉसिबल डैश ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज दैट वी विल डिस्ट्रॉय आवरसेल्व्स विद न्यूक्लियर वेपन्स। क्या है पॉसिबल, क्या हो सकती है, भविष्यवाणी हो सकती है, जो है प्रत्याशित कुछ हो सकती है, आने वाले समय में कुछ जो हम बात कह ले। कह रहा द वर्स्ट पॉसिबल क्या है, पर्सपेक्टिव का मतलब है अनिवार्य नियमों से युक्त ये नहीं होगा, प्रेजेंटेशन व्याख्यान उत्सव प्रदर्शन नहीं होगा, प्रेडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी एंड प्रिविलेज का मतलब सुविधा सौभाग्य और स्वतंत्रता से है। तो यहां स्पष्ट दिख रहा है कि इस सवाल का जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी में कि द वर्स्ट पॉसिबल प्रेडिक्शन फॉर ह्यूमन सोसाइटी इज दैट वी विल डिस्ट्रॉय आवरसेल्व्स विद न्यूक्लियर वेपन्स। बिल्कुल सबसे जो घटिया भविष्यवाणी हो सकती है ह्यूमन सोसाइटी के लिए ये हो सकता है कि हम लोग खुद को, और अभी दुनिया इसी कगार पर है, कभी उधर से कोई कुछ कर देता है, कोई पटाखा फोड़ देता है, बॉम्ब फोड़ देता है, पता नहीं क्या चाहिए लोगों को। अरे क्या लेके जाओगे इस धरती पर, पहले ये धरती है इसको बचा लो। मुझे तो कभी कभी लगता है साइंटिस्ट पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे मंगल को ढूंढ के क्या करेंगे प्रभु, इस पृथ्वी को बचाने के उपाय कीजिए। तप रही है, जल रही है, इसका शोषण कर रहे हैं और आप दूसरे को ढूंढ रहे हैं, मरे मारे जा रहे हैं। भैया कहाँ लेके जाइएगा, जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जाइएगा। कोशिश कीजिए कम से कम इस पृथ्वी को ढंग से रख सके, और हम आप सब भी कोशिश करें। छोटी छोटी चीजें ही एक बड़ी मदद बन करके सामने आती है, तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कम से कम अपनी तरफ से कोई गलती ना करें। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है डैश ऑफ एडल्ट्रेटेड फूड स्टफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, है ना। सावधान रहने के सेंस में यहां पर कुछ हो रहा है, बच के रहने के सेंस में कुछ हो रहा है। तो देखते हैं, वेरी का मतलब होता है होशियार, सजग या जागरूक। विवेयर का मतलब होता है सावधान होना। अवेयर का मतलब होता है अवगत, आगाह या सचेत के सेंस में। एंड कॉशस का मतलब होता है चौकन्ना, सतर्क या सावधान। तो सबसे सटीक जो है वो है बिवेयर ऑफ एडल्ट्रेटेड फूड स्टफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। तो इस सवाल का जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी में बिवेयर। इसका सही जवाब है कि बिवेयर ऑफ एडल्ट्रेटेड फूड स्टफ बीइंग सोल्ड ऑफ द मार्केट। और बिवेयर के साथ ऑफ बहुत आप परिचित होंगे पहले से कि ये यहां पर लगता है। तो क्या है कि बिवेयर ऑफ एडल्ट्रेटेड फूड स्टफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। वेरी का मतलब होता है होशियार, सजग, जागरूक से। अवेयर का मतलब अवगत, आगाह, सचेत से। और क्वेश्चन का मतलब चौकन्ना, सतर्क या सावधान से। कॉशस, ठीक है। तो यहां पर जो सही आंसर है वो है आपका बिवेयर। चलिए अगला सवाल जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा है आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देन एंड देयर बट इट नेवर इवन डेयर्स टू मी दैट आई शुड। ठीक है, अब देखिए ये सजेस्टेड का मतलब यहां पर क्या है, अगर आप इसको देखिएगा, सजेस्टेड का मतलब है संकेत करना, सलाह देना या बताना। हैपेंड का मतलब है घटित होना या होना। अकर्ड का मतलब इसको पहले मैंने बताया है, ठीक है। और याद दिलाना या चेताना। अकर्ड का मतलब भी होता है होने से, ठीक है। तो कह रहा आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देन एंड देयर बट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी दैट आई शुड,
है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे सही जब सटीक जवाब है वो क्या है, अकर्ड। तो इसीलिए इस सवाल का जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सी बात है, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देन एंड देयर बट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी दैट आई शुड, और इसीलिए इस सवाल का जवाब है सी। हम लेते हैं आखिरी सवाल सेशन का, आपका समय शुरू होता है अब। थोड़ा सा सुधार है, देखिएगा, समय को रोक देते हैं। यहां पर 1 के बाद ना ऑफ द मिसिंग है, 1 ऑफ द प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स डालिए। चलिए, चलिए, समय समाप्त हो गया है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, कह रहा शेखर गुप्ता इज वन ऑफ द डैश जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। तो पहला देखते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है व्याख्याता या प्रतिनिधि, नहीं होगा। पर्टिनेंट का मतलब होता है उपयुक्त या प्रासंगिक, ये भी नहीं लग रहा है। इमिनेंट का मतलब होता है घटित होने वाला या आसन्न, और एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित। तो सबसे सटीक जो दिख रहा है वो दिख रहा है एमिनेंट। तो यहां पर हो जाएगा शेखर गुप्ता इज वन ऑफ द एमिनेंट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। तो इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आंसर नंबर ऑप्शन डी, बिल्कुल सही। एक्सपोनेंट का मतलब व्याख्याता, प्रतिनिधि। पर्टिनेंट का मतलब उपयुक्त या प्रासंगिक। इमिनेंट का मतलब होता है घटित होने वाला, और एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध। उम्मीद तो यह है कि इस सेशन को बना करके आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत सारे नए नए शब्द सीखने के लिए मिले होंगे, और आपने अच्छे अंक भी प्राप्त किए होंगे। तो आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा जरूर। साथ में अगर कुछ आप साझा करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई तब्दीली चाहते हैं, लगता है कि आपको उससे ज्यादा फायदा पहुंचेगा, तो वो भी आप मुझे बताइए। अगर वो अप्लाई करने लायक होगा तो बिल्कुल हम अपने सेशन में जो है उसे अप्लाई करेंगे। ये सेशन ही इसलिए मैं यूट्यूब पर रख रहा हूं ताकि आगे आने वाली जो आपकी परीक्षाएं हैं वहां पर आप अच्छे से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और आसानी से अपनी सफलता हासिल कर सकें। उम्मीद तो यह है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।